ग्वालियर शादी कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने का एक और मामला सामने आया है, जहां शादी के तीसरे ही दिन लड़की अचानक घर से जेवर समेटकर गायब हो गई, जबकि बिचौलिए ने युवक की मौसी से 74,000 रुपए अपनी परेशानी बताकर ऐंठ लिए थे। पुलिस अधीक्षक की जन सुनवाई में पहुंची 5 मील पाताली हनुमान मंदिर के पास रहने वाली महिला आशा शर्मा ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी के आरोपी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार करने की मांग की है। महिला का कहना है कि मुरैना के सिंगल बस्ती इलाके में रहने वाला प्रदीप कुमार लड़कियों को खरीदने बेचने का धंधा करता है। उसने इसी साल उनके घर आकर अपनी बहन के लड़के की शादी कराने के लिए परी नाम की लड़की को दिखाया था। परी को उसने अपनी रिश्तेदार बताया था। 15 अप्रैल को आर्य समाज मंदिर से महिला के भतीजे की शादी हुई, उस लड़की से हो गई, लेकिन 17 अप्रैल को लड़की अचानक मंगलसूत्र, कंगन, कान के बाले और पाजेब लेकर गायब हो गई। बाद में महिला उन्हें जब दबाव बढ़ाया तो प्रदीप कुमार ने उसे पैसे लौटाने तथा दूसरी लड़की से शादी कराने का झांसा दिया। इससे पहले महिला से प्रदीप पहले 16,000 फिर 60,000 रुपए भी प्रदीप झटक चुका था। महिला ने इस लड़की को आगरा के एक होटल से पकड़ा था और हजीरा पुलिस के सुपुर्द किया था, लेकिन हजीरा पुलिस ने नाबालिग होने के कारण उसे छोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई में महिला को आश्वस्त किया गया है कि तथ्यों के आधार पर इस मामले में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल एसपी जयराज कुबेर ने बताया कि हजीरा थाने के प्रभारी को इस मामले में यहां उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी ठाटीपुर इलाके में 2 सगे भाइयों को शादी के नाम पर ठगने का मामला सामने आया था, जिसमें दूसरे ही दिन दुल्हन घर के जेवर लेकर गायब हो गई थी। यह मामला भी फिलहाल जांच में चल रहा है। क्या हुआ है, क्या घटना है, क्या प्रॉब्लम है? सर, पहले तो मैं सबको जय माता दी बोलूँगी। और मेरी छोटी बहन का लड़का था, एक भैया हमारे यहाँ गोराघाट से आते हैं मंदिर पे हमारे यहाँ, तो उनसे मैंने कहा था कि हमारे बच्चे की शादी करवा दो, छोटी बहन का बेटा था, तो कि ठीक है। उसने किसी दलाल को पहुँचा दिया मेरे घर पे, तो दलाल 16,000 रुपये मेरे से पहले ले चुका था। 15 दिन में मैं लड़की ला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, दलाल को मैंने दे दिए थे और वो शादी कर दी उसने। तो उसमें एक माँ बन के आई थी, एक चाचा बन के आया था, भैया भाभी आए थे, ये सारा फर्जी था। तो उसका जब आधार कार्ड देखा गया, मेरे भाई ने दिखवाया तो वो नकली था, डुप्लीकेट था। और जो धंधा करता है उसकी मार्कशीट भी है मेरे पास, आधार कार्ड भी है, और सिंगल बस्ती का रहने वाला है, और उसका नाम प्रदीप जाटव है। और वो ये कहता है कि आप कहीं भी, जब मैंने 2 लड़कियां होटल में, वही लड़की जो घर से भगा ले गया था, तो जासूसों द्वारा मुझे पता लगा, तो मैंने होटल में आगरा पकड़ी थी, तो वो 2 थी उस दिन, तो थाना प्रभारी के हवाले कर दी थी। तो आगरा से यहाँ आ गई लड़कियाँ। अब सर बोले कि ये तो नाबालिग है, और जबकि वो लड़की 20 साल की थी, नाबालिग नहीं थी, छोटी कद की थी, तो 20 साल की थी, एक और थी। अब सब क्या हुआ, कैसे हुआ, उनने क्या किया मुझे नहीं पता, तो उनने छोड़ दिया थाने प्रभारी ने। मैंने उनसे कहा था, साहब जो लोग शादी करने आए, ये तो जायज़ है, आप लोग भी समझ सकते हो उस चीज़ को, कि जो शादी करने आए उसमें से कोई बंदा नहीं आया, और दूसरा बंदा कोई ले दे के, यानी कैसे भी, मतलब सिफारिश से छुड़ा के ले चला गया बच्चियों को, तो लड़कियों को छोड़ दिया है। और जब से उससे मैं कह रही हूँ, जिसके मोबाइल नंबर भी है उसके मेरे पे, और वह फ़ोटो भी आप लोगों को दूंगी, जो लड़की उसने बेच दी हैं और जो बेचने वाली हैं। अभी एक उसने धौलपुर में बेची है, और एक लड़की सरमथुरा में आंगई में बेची है। एक लड़की 1.5 लाख की बेची है, उसने मुझसे खुद कहा था कि मैंने एक लड़की 1.5 लाख की बेची है, वहाँ से पेमेंट आ जाएगा तो दीदी मैं आपको दूंगा। तो अभी मेरे को टाल मटोल कर रहे हैं, मुझे पैसा देने तो आपको किस बात का पेमेंट मांग रही हो? मैं उससे पैसा मांग रही हूँ, जो मेरे घर से माँ की दवाई के लिए लेके गया। 1.5 लाख रुपये? नहीं, 74,000 रुपये। हाँ, मेरे से बोला कि मेरी माँ बीमार है, मैंने आपके यहाँ शादी की है। आपका क्या संबंध है? आप एप्लीकेशन दे रही जो लड़कियाँ? नहीं, उस एक लड़की से संबंध है ना, मैंने बहन के बच्चे की शादी कराई थी, उससे तो मेरा संबंध है ना। शादी हो गई थी, वो शादी करके यहीं फिरते रहे वो लोग। हमारी माँ भर्ती है अस्पताल में, ये वो ऐसा सारा बोलते रहते, तो मुझे इतना डाउट भी नहीं था। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहती हूँ कांच मिल में, प्रद्युमन तोमर रहते हैं उनके पीछे ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा शर्मा। अधिकारी से मिले क्या आसपास में मिला? अधिकारी से मिली थी मैं, पहले मिली थी, डीआईजी साहब है, उनके यहाँ आई थी, थाने में गई थी, और यहाँ एसपी साहब का ऑफिस है, वहाँ कोई अधिकारी थे, उनसे मिली थी। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, ना तो मेरे पास पैसा है जो मैं किसी को रिश्वत दे सकूँ, और ना मेरे पास कोई सिफारिश। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने ये जनसभा के दौरान एक थाना हजीरा क्षेत्र की एक कंप्लेंट प्राप्त हुई, तो उसमें 74,000 रुपये की धोखाधड़ी का मामला है। इसमें थाना प्रभारी हजीरा को निर्देशित किया गया है कि
उसमें विधि सम्मत कार्रवाई करें, विधि तक कार्रवाई करें।